हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के पांचवें वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज़ द अजूर स्टोरेज रिडंडेंसी। ओके, कितने टाइप के अजूर स्टोरेज रिडंडेंसी होते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, हम क्यों इसका यूज़ करते हैं, चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले कि अजूर स्टोरेज रिडंडेंसी होता क्या है। एक्चुअली कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि कोई भी स्टोरेज, जब भी कोई डेटा आप अपलोड करते हो, राइट करते हो स्टोरेज अकाउंट में, वो क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल को, उस डेटा को उठा के वो मल्टीपल लोकेशन पे डेटा को आपको क्या करता है, कॉपी रखता है, एज ए बैकअप कॉपी रखता है। ठीक है, ताकि आपका डेटा जो है अनप्लान्ड या अनप्लान्ड कोई भी आपका, जैसे मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि मेरा जो सेंट्रल इंडिया का डेटा सेंटर है उसको हम क्या करना है कि हमारा प्लान है, इसको हम अभी कुछ टाइम के लिए डाउन रहेगा, कुछ इशू है डाउन रहेगा, या मतलब कि कोई अनप्लान्ड हो गया, या तो अनप्लान्ड में एकाएक कोई मतलब कि सर्वर फेल हो गया, डेटा सेंटर ही फेल हो गया। ठीक है, इन केस में या आपका मतलब कि उसने बोल दिया भाई ठीक है, कोई आपका हार्डवेयर है, कोई हार्डवेयर आपका फेल हो गया, वो हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या नेटवर्क कोई इशू आ गया, नेटवर्क इशू आ गया, या आपको पावर आउटेज आ गया, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर आपका या तो कोई भी मैसिव नेचुरल डिजास्टर, मतलब कोई जैसे हम आपका कि भूकंप वगैरह आ गया, भूकंप आ गया, या आपका मतलब कि कोई बड़ा मतलब कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, जिससे क्या होगा आपका डेटा सेंटर जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इस केस में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि मैं आपको 100% नहीं बोलो, 99.99% आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि जो भी डेटा आप जो भी फाइल या जो भी डेटा आप स्टोरेज अकाउंट में आप रखते हैं, हम क्या करेंगे कि उसका कॉपी जो है मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि आपका अगर मैं इन सच केस कि अगर मेरे सब इशू आते हैं तो आपका जो है डेटा या फाइल आपको हम इजीली अवेलेबल करा सकें। ठीक है, इसलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको मतलब मेंटेन करता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट करंटली अभी जो है तीन टाइप्स के अभी दो टाइप्स के रेजिडेंसी जो है वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट। पहला यह है कि रेजिडेंसी इन प्राइमरी रीजन में, ठीक है, एक प्राइमरी रीजन में, दूसरा रेजिडेंसी इन सेकेंडरी रीजन। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास मल्टीपल रीजन है, रीजन क्या हो गया, जैसे मैं बोल दिया कि एशिया स्पेसिफिक हो गया, आपका एक रीजन हो गया। ठीक है, आपका मतलब कि यूएस साउथ अफ्रीका एक रीजन हो गया आपका। ठीक है, यूके एक रीजन हो गया, ऐसे सब मल्टीपल रीजन। अगर मैं रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये रीजन है, देख लीजिए। ठीक है, एशिया स्पेसिफिक इस हो गया आपका, यूरोप हो गया आपका, ठीक है, मिडिल ईस्ट हो गया आपका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सब क्या आपके रीजन्स हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं। ओके, तो एक क्या करेगा कि जैसे मतलब कि पहला है कि प्राइमरी सेम रीजन में ही डेटा को मैनेज करता है। ये दो टाइप्स करता है, मतलब कि प्राइमरी रीजन में दो टाइप्स करता है। पहला एक आपका है LRS, लोकली रेजिडेंस स्टोरेज, दूसरा है ZRS का जोन रेजिडेंट स्टोरेज। ठीक है, ये दो टाइप्स का प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में होता है जियो रेजिडेंट स्टोरेज, तीसरा होता है जियो जोन रेजिडेंट स्टोरेज। ठीक है, ये आपके मतलब दो टाइप से प्राइमरी होता है, दो टाइप से सेकेंडरी होते हैं। ओके, चलिए वन बाय हम समझते हैं, डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। ओके, सबसे मैं बात करूँ कि मैं लोकली रेजिडेंस बात कर रहा हूँ, LRS की। जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, करते समय आपको, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, आप जाएंगे, आप कोई फाइल जब क्रिएट करने जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका मतलब रेजिडेंस होता है। स्टोरेज क्रिएट करते वक्त आपको ये बताना पड़ता है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये जियो रेजिडेंस है, या मैंने यहाँ से LRS कर लिया। जब हम LRS कर लेंगे, इस केस में क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा कि सेम डेटा मतलब सेम डेटा सेंटर में जो आपका डेटा सेंटर रहेगा, विद इन द डेटा सेंटर, जैसे हमने सेंट्रल इंडिया में हमने क्रिएट कर दिया, तो क्या करेगा सेंट्रल इंडिया में ही क्या करेगा, तीन कॉपी जो है डेटा को मतलब सिंगल प्राइमरी रीजन, एक ही रीजन के तीन सेम डेटा सेंटर में ही तीन कॉपी क्या करेगा, बैकअप रखेगा, कॉपी बना रखेगा। ठीक है, तो ये क्या था देख लीजिए, मतलब कि जैसे एक आपने कोई भी डेटा जब LRS में करते हैं, देख लीजिए स्टोरेज अकाउंट है, सेम स्टोरेज अकाउंट क्या करता है कि तीन कॉपी बना रखता है। ठीक है, सेम रीजन, जैसे एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, उस कंप्यूटर को जैसे ही आप कोई डेटा फाइल स्टोर करते हैं, तो क्या करेगा कि मतलब कि जैसे मतलब कि मैं बात करूँगा मैं डेली बात कर रहा हूँ, डेली के ऑफिस में तीन कंप्यूटर हैं, वो क्या करेगा तीन सर्वर पे, मतलब कि सेम डेली के सर्वर पे तीन सर्वर पे डेटा को, सेम सेंटर पे डेटा को कॉपी कर लेगा वो। ठीक है, ताकि अगर मैं एक सर्वर फेल हो जाएगा, दूसरे सर्वर से डेटा क्रिएट कर लें।
सेम सेंटर सेम रीजन में, दूसरा फेल है तीसरे से कर लें। बट अगर मैं इन केस आपका दिल्ली का पूरा डेटा सेंटर ही पूरा एकदम मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, अवेलेबल नहीं है, तो आपका डेटा जो है लूज हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका यहाँ पर डेटा लूज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या होता है कि मतलब कि LRS में ये होता है। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि कमिट करता है कि मैं पिछले 11 साल से लगभग मैं आपको 99.99% जो है मैं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं लगभग 11 साल से ज़्यादा से। ठीक है, ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट का भाई मतलब कि अभी कोई डेटा सेंटर फेल नहीं हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। ठीक है, दूसरा LRS होगा। दूसरा आपका जोन रेजिडेंस। ठीक है, ये जोन रेजिडेंस क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जोन रेजिडेंस में स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्टोरेज हम क्रिएट करते हैं वो क्या करता है स्टोरेज अकाउंट को सिंक्रोनसली क्या करता है कि आपके एक जोन में क्रिएट करेगा, जहाँ जैसे आपने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किया, आपने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट करेगा ही, साथ ही आपके सेम रीजन के दूसरे भी डेटा सेंटर में उसको कॉपी वो क्या करेगा अवेलेबल करा देगा वो। ठीक है, जैसे मतलब मैंने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किया तो क्या करेगा सेंट्रल इंडिया में क्रिएट करने के बाद वो साउथ इंडिया में भी सेम जो है साउथ इंडिया डेटा सेंटर भी सेम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेगा, वहाँ पे डेटा आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, अभी क्या बोलता है कि ईच अवेलेबिलिटी जोन इज सेपरेट फिजिकली लोकेशन विद इंडिपेंडेंट पावर पूलिंग या नेटवर्क। मतलब ये बोल रहा है जैसे भाई इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने सेंट्रल इंडिया में कोई क्रिएट किया हुआ है तो भाई फिजिकल सर्वर है वहाँ पर सेंट्रल इंडिया में पूरा मतलब वहाँ पर है। बट अगर मैं बात करूँगा साउथ इंडिया में फिजिकल सर्वर होगा क्योंकि आपका डेटा सेंटर ही चेंज हो गया। तो क्या करेगा इस डेटा सेंटर में मतलब क्या करता है कि ये आपको स्टोर करता है। ठीक है, अभी मैं इसको फिगर के थ्रू और डिटेल में समझेंगे हम। इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई मतलब जेडास में मैं मतलब लगभग 12-13 साल से भी मतलब कि मैं 99.99% जो है मैं आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये देख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल ये है कि आपका रीजन है, आपने डेटा सेंटर जो है एक जोन में क्रिएट किया आपने। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 3 कॉपी करेगा। एक जोन आपका क्रिएट करेगा आपका मतलब कि जैसे सेंट्रल इंडिया आपने क्रिएट किया हुआ है, एक सेंट्रल इंडिया में क्रिएट करेगा, एक आपका मतलब साउथ इंडिया में क्रिएट करेगा, तीसरा आपका है नॉर्थ इंडिया में सिलेक्ट करेगा। मतलब 3 डेटा सेंटर में 1 बाय 1 क्या करेगा आपके स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, एक ही रीजन रहेगा, रीजन एक ही है, एशिया स्पेसिफिक, बट आपके जो है जोन जो है डिफरेंट होगा यहाँ पर। ओके, ये आपका हो गया मतलब कि जेडास हो गया। इसमें क्या था मतलब कि भाई 3 लोकेशन पे डेटा जो है स्टोर होता है और जैसे सिंक्रोनसली मतलब जैसे आपने डेटा को कॉपी किया एक लोकेशन पे वो ऑटोमेटिकली तीनों लोकेशन में डेटा क्या करेगा कॉपी कर लेगा या अपडेट रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया जेडास हो गया। तीसरा है आपका मैं बात करूँ अगर मैं मतलब कि 2 मैंने चर्चा कर लिया मैंने। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रीजन में चर्चा किया। ठीक है, रेजिडेंस अपनी प्राइमरी रीजन LRS एंड जेडास मैंने चर्चा किया इसके बारे में। ठीक है, बट मैं बात करता हूँ कि रेजिडेंस इन सेकेंडरी रीजन। मतलब ये है कि जैसे हमारे पास रीजन ही चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा एशिया स्पेसिफिक है, दूसरा आपका मतलब कि मान लीजिए कि यूरोप में हो गया आपका। ठीक है, दूसरे लोकेशन पे आपका डेटा मतलब कि उसमें चेंज कर जैसे मान लीजिए कि मैं इसकी बात करूँ मैं प्राइमरी रीजन में, जैसे मतलब कि इंडिया है, पूरे इंडिया में मतलब हमने मतलब जेडास किया था 3 लोकेशन में डेटा हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, 3 डेटा सेंटर में डेटा स्टोर किया हुआ है। बट समहाउ ऐसा हो गया भाई ठीक है मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, पूरे इंडिया 3 डेटा सेंटर ही फेल हो गए। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपका जो है डेटा की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बस बट अब हम मतलब कि बोल रहे हैं ठीक है, अब मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम निकलने के लिए हम क्या करेंगे, आपके कोई बहुत सेंसिटिव डेटा है उस केस में क्या करेंगे, हम रेजिडेंट करेंगे डेटा को, लेकिन हम सेकेंडरी रीजन में करेंगे, इंडिया में ना करके हम यूरोप में कर देंगे। ठीक है, एक कॉपी इंडिया में रहेगा, एक कॉपी यूरोप में भी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती है यूरोप से डेटा हम गेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि मतलब कि रेजिडेंस सेकेंडरी रीजन में क्या होता है। पहला आपका जियो रेजिडेंस होता है, दूसरा आपका जियो जोन रेजिडेंस होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। अभी तो हमने इसके बारे में बताया आपको, ये बता दिया, ये हो गया। ठीक है, जियो जोन रेजिडेंस में बात कर रहा हूँ, जियो जोन रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि कोई भी डेटा सेट कोई भी जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक जैसे मैंने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किया, कोई भी हमने स्टोरेज अकाउंट सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किया तो क्या करेगा 3 कॉपी सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर देगा वो प्राइमरी रीजन में, मतलब एशिया स्पेसिफिक में 3 कॉपी उसने मतलब कि एशिया स्पेसिफिक के सेंट्रल इंडिया में हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था, वहाँ पर क्या करेगा
एक 3 कॉपी मतलब एज ए LRS जो है प्राइमरी रीजन में क्रिएट कर देगा, बट इसके साथ साथ वो क्या करेगा कि इट्स देन कॉपी योर डेटा असेंट्रोशनली टू सिंगल फिजिकल लोकेशन इन द सेकेंडरी रीजन दैट 100 ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द प्राइमरी लोकेशन। मतलब ये है कि ये क्या करेगा, पहला आपने क्रिएट कर ही दिया आपने प्राइमरी रीजन में, साथ साथ इसने क्या करेगा कि मिनिमम 100 माइल से ऊपर, मतलब जो प्राइमरी लोकेशन जैसे इंडिया में है, इंडिया से 100 माइल से ऊपर सेकेंडरी रीजन में डेटा को सेम कॉपी करेगा वो। ठीक है, जैसे मतलब कि मैंने इंडिया में किया, यूरोप में करेगा जाके, यूरोप में क्या किया उसने जाके एक और उसने मतलब डेटा सेंटर, यूरोप के डेटा सेंटर में, किसी डेटा सेंटर में उसने जाके एक क्रिएट कर दिया, जिसमें क्या होता है आपका इजीली मतलब कि जैसे स्टोरेज अकाउंट 3 कॉपी वहाँ भी क्रिएट कर दिया। अब क्या हो गया, इंडिया में भी 3 कॉपी, सेंट्रल इंडिया में 3 कॉपी है। ठीक है, जैसे इंडिया प्राइमरी रीजन के सेंट्रल इंडिया में 3 कॉपी है, 3 कॉपी आपकी पड़ी हुई है सेकेंडरी रीजन यूरोप के किसी डेटा सेंटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपका अब क्या होगा यहाँ पर कि इंडिया में कोई इशू अगर में आता है, इन केस कि आपका मतलब पूरे इंडिया के डेटा सेंटर अगर में डाउन होता है आपका, तो इन केस आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप यूरोप के डेटा सेकेंडरी रीजन के आप डेटा सेंटर से आप डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या होता है कि आपका GRS होता है। ओके, फाइनल तीसरा होता है कि ये मैं बात करूँ, इसमें मतलब होता है भाई, ठीक है, इसमें होता है भाई रीड एक्सेस एंड रीड एक्सेस GRS। ठीक है, इसमें मतलब कुछ रीड एक्सेस भी होता है, कुछ आपका मतलब राइट एक्सेस, दोनों होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका चौथा है, लास्ट है, चौथा है मतलब इसमें जैसे मैं बात करूँगा मैं, इसमें मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, कि LRS क्या होता है, GRS क्या होता है, जियो मतलब जियो रेजिडेंस क्या होता है, आपका ZRS क्या होता है, फिर आपका लास्ट आपका है जियो जोन रेजिडेंस ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में लास्ट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, कि जियो जोन रेजिडेंस क्या होता है, GZRS, इसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो कॉपी होगा, ठीक है, जैसे प्राइमरी लोकेशन पे 3 रीजन पे कॉपी होगा डेटा, जैसे मतलब मैं प्राइमरी लोकेशन जैसे मैं एशिया स्पेसिफिक में इंडिया सेलेक्ट किया हूँ, तो इंडिया में ही 3 लोकेशन पे डेटा कॉपी होगा। ठीक है, साथ साथ ये क्या करेगा आपके मतलब कि किसी इंडिया के 3 लोकेशन पे आ गया। अब जैसे पहले वाले में क्या था, इसमें क्या था मतलब कि यहाँ पर जैसे इंडिया में ही मतलब सिर्फ सेंट्रल इंडिया क्रिएट किया था। ठीक है, एक प्राइमरी लोकेशन सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किया था, उसके बाद इसने मतलब कि दूसरा कहाँ कॉपी किया, उसने जाके मतलब कि सेकेंडरी रीजन में उसने मतलब बैकअप रखा हुआ है, बट ये इंडिया में नहीं रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये तो रखा हुआ है, मैं साथ साथ मतलब कि प्राइमरी मतलब रीजन में मैं मतलब कि साउथ इंडिया में भी चाहता हूँ और ईस्ट रीजन में भी चाहता हूँ मैं, इस केस में क्या होता है कि हम जब जाते हैं इसमें क्या होता है कि देखिए प्राइमरी रीजन में इसमें क्या होता है कि मतलब कि मैं बात करूँगा मैं प्राइमरी रीजन में, देखिए प्राइमरी रीजन में क्या करेगा कि आपका तीनों जोन पे मतलब कि प्राइमरी रीजन के 3, जैसे आपका मैंने कोई भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया मैं सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में वो रहेगा एक कॉपी आपका साउथ इंडिया में, एक कॉपी आपके कहाँ रहेगा, एक कॉपी चला जाएगा आपका सीधे सीधा मतलब कि नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तीनों में हो गया। अब उसके बाद ये तो क्रिएट कर ही लिया इसने, साथ साथ इसने एक सेकेंडरी रीजन बनाया इसने, सेकेंडरी रीजन के जाके किसी जैसे मतलब कि मैं बात करूँगा मैं सेकेंडरी रीजन में जाके जैसे यूरोप की बात करूँ, यूरोप में किसी एक डेटा सेंटर पे ये क्या करेगा 3 कॉपी बनाएगा, यहाँ पर एक कॉपी नहीं 3 कॉपी बना के रखेगा, सिंगल डेटा सेंटर फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर 3 कॉपी बना के रखेगा ये। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँगा मैं इसमें बात करूँ मैं जियो जोन रीजन की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि आपका जियो प्लस जोन दोनों को मिला के फिजिकल क्या डेटा सेंटर वर्क करता है। ठीक है, दोनों को मिला के डेटा का बैकअप मैनेज करता है इसमें। जैसे इसमें दिया हुआ ना, देखिए दिया हुआ मतलब कि जियो जोन रेजिडेंस स्टोरेज कॉपी योर डेटा सिंक्रोनसली डेटा 3 अजूर स्टोरेज अवेलेबल जोन प्राइमरी रीजन। ओके, यूजिंग मतलब कि यूजिंग मतलब कि ZRS के थ्रू 3 रीजन में करेगा, ZRS हम यही करते थे। ठीक है, मैं ZRS में दिखाऊंगा मैं आपको, देख लीजिए सिंपल ये ZRS आपका है। ZRS में क्या होता था 3, देखिए हम 3 मतलब डेटा सेंटर पे डेटा कॉपी करते थे प्राइमरी रीजन में, एक रीजन में 3 डेटा सेंटर पे, बट साथ साथ ये क्या करता है कि उसके साथ ये क्या करेगा कि मतलब कि आपका सेकेंडरी रीजन के किसी एक सिंगल डेटा सेंटर में 3 कॉपी डेटा मतलब कि स्टोर करेगा यहाँ पर। ठीक है, विद इन द डेटा सेंटर रीजन। ठीक है, तो
3 टाइम देखिए, मतलब कि 3 टाइम डेटा को कॉपी करता है। जैसे मैंने आपको शो किया यहाँ पर, देख लीजिए ये 3 टाइम डेटा को कॉपी करता है। ठीक है, यहाँ पर आई होप कि मतलब कि आपको ये जो हमने आपको समझाया, मैंने आपको कि इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ मैं कि ये आपका क्या होता है, मतलब कि रेजिडेंट इन प्राइमरी रीजन क्या होता है, प्राइमरी रीजन लोअर क्या होता है, जोन क्या होता है आपका, मतलब कि सेकेंडरी रीजन क्या होता है, सेकेंडरी रीजन में आपका जियो रेजिडेंट क्या होता है, आपका जियो जोन रेजिडेंट क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, okay, thanks for watching this video. Please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you very much.